का अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग। राजधानी दिल्ली में नई सोच, नई पहल व इंद्रप्रस्थ संजीवनी एनजीओ के तत्वाधान में धन्यवाद मोदी जी और देश को फ्री में वैक्सीन देने पर आज आर.के. पुरम विधानसभा में नई सोच नई पहल ने आर.के. पुरम और मुन्नेरका में हाथ में बैनर तख्ती लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार किया। जिस तरह से कोरोना में लोग बीमारी से परेशान थे और कुछ राज्य वैक्सीन को लेकर केंद्र से बार बार वैक्सीन मांग रहे थे और वैक्सीन को लोग ब्लैक में बेच रहे थे और काला बाजारी को रोकने के लिए भारत सरकार ने अब और आज से 21/6/2021 से 18 से 44 तक के लोगों को फ्री वैक्सीन देने का कदम उठाया, जिसे अब राज्य सरकार कोई सवाल न उठा सके। जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें बीजेपी निगम पार्षद भगत सिंह टोकस, दिनेश चंद्र जोशी, प्रमोद यादव, अनुराधा बर्थवाजी, इंद्रजीत कुमार, सानिया, अर्जुन, दिनेश टोकस, आदित्य, अखिलेश, सलोनी, आलिया, क्षितिज, मुकेश, निखिल, सिद्धार्थ, अनुज, भगत सिंह टोकस निगम पार्षद, हरी सिंह मंडल अध्यक्ष, आनंद सिंह, रामवीर टोकस, सुखवीर टोकस, पुनित थपलियाल, गोविंद टोकस, भीम सिंह। देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। मोदी जी का करे आभार, मोदी जी का करे आभार। मोदी है तो मोदी है तो। जी, मेरा नाम अनुराधा है, बर्थवाल, अनुराधा बर्थवाल। मैम, आज जिस तरीके से देश 21 तारीख है और 21 तारीख योग दिवस मनाया जाता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी लोगों को वैक्सीन फ्री देने की बात कही। जी बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी की इस पहल का, जो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं कि भारत के सभी लोगों के दर्द को उन्होंने समझा और इस वैश्विक महामारी में मानवता को उन्होंने सर्वोत्तम स्थान दिया और सबके लिए वैक्सीन सुलभ हो, इसका निर्णय लिया। तो इसके लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जिस तरह वैक्सीन सबके लिए देने का निर्णय उन्होंने लिया है, परंतु वैक्सीन की उपलब्धता भी निश्चित करनी होगी। वैक्सीन सबको सस्ते दरों पे उपलब्ध हो और केवल भारत के लोगों को ही नहीं, अपितु पूरे विश्व में जो भी गरीब देश हैं वहाँ भी वैक्सीन सस्ते दरों में उपलब्ध हो, ये प्रयास सरकार को करना होगा। और इस प्रयास के लिए सरकार को जो है अन्य देशों की सरकार से भी सहयोग लेना होगा। स्वदेशी जागरण मंच ने भी कल 20 तारीख को विश्व जागृति दिवस के माध्यम से यही संदेश देने का प्रयत्न किया है सभी को कि जो वैक्सीन है उसकी मास सप्लाई के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीन पेटेंट मुक्त हो। वैक्सीन की बहुत बड़े पैमाने पे सप्लाई तभी हो पाएगी जब उसका प्रोडक्शन बड़े पैमाने पे होगा, और प्रोडक्शन तभी बड़े पैमाने पे होगा जबकि इसको पेटेंट से फ्री हो। यानी जो लाइसेंस है इसको मैन्युफैक्चर करने का, वो लाइसेंस और कंपनियों को भी दिया जाए, उसकी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र और कंपनीज को भी हो, रॉ मटेरियल और कंपनीज को भी हो, और वैक्सीन का मास प्रोडक्शन हो। वैक्सीन जो है उसकी अवेलेबिलिटी और उसकी अफोर्डेबिलिटी, इन दोनों चीज़ों को सुनिश्चित करने के लिए बहुत आवश्यक है कि जो वैक्सीन के लाइसेंस है वो पेटेंट फ्री हो और सभी को अधिकार हो। जिस तरह जो है सरकार के माध्यम से ये WTO में बात होनी चाहिए कि वैक्सीन जो है पेटेंट फ्री हो, क्योंकि ये मानवता की पुकार है। इस समय पूरी मानवता धराशायी है। दिस इज अ कॉल फॉर ह्यूमैनिटी। वैक्सीन शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। धन्यवाद। अनुराग जी, हमारी संस्था नई सोच नई पहल और संजीवनी एनजीओ के द्वारा आज पूरी दिल्ली में लगभग 70 स्थानों पर हमने इस तरह का कार्यक्रम कर रखा है। हमारी आर.के. पुरम विधानसभा में आर.के. पुरम सेक्टर 1 रेड लाइट और मोहम्मदपुर रेड लाइट और मुनीरका में हमने जो है मोदी जी का आभार प्रकट करने के लिए सभी बच्चों के साथ और हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं और सामाजिक सेविका अनुराधा दीदी और प्रमोद जी और बड़े भैया आनंद जी, मंडल अध्यक्ष हरी जी, सुखबीर टोकस जी और रामवीर अंकल जी, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मोदी जी ने आज से पूरे देश में 18 साल से सभी लोगों को जो है वैक्सीन फ्री करके एक नया तोहफा दे दिया, और इसके साथ साथ जो है सरकार ने अनाज भी जो है दीपावली तक जो है 18 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन सुविधा उपलब्ध कराया। मेरा नाम सुखबीर सिंह टोकस है। सर, आज जिस तरीके से योग दिवस मनाया गया और आज देश के अंदर वैक्सीन भी फ्री है, इसको लेकर के आपके क्या राय है? जी, ये
वैक्सीन जो प्रधानमंत्री द्वारा जो फ्री की गई है, इसका हम उनको जो है तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पूरी जनता में खुशी की लहर है कि जो है वैक्सीन जो है केंद्र सरकार की तरफ से ये फ्री जो है सबको मिलेगी। और दिवाली तक जो है राशन भी जो है फ्री कर दिया गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है उनका, और इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार प्रकट। और योग दिवस जो है आज पूरे वर्ल्ड में बड़े हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो इसके लिए भी जो है बाबा रामदेव जी का और प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा इसमें सहयोग है। और हमारा देश जो है विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसित है। और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत। प्रमोद यादव। आज जिस तरीके से आपने एक मार्च निकाला, बहुत शुक्रिया अदा किया, इस पर क्या राय है? ये मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी का। जिस तरीके से दिल्ली में श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने वैक्सीन के ऊपर लूट मचा रखी थी, उसको केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लेके गरीबों को बहुत संजीवनी के देने का काम किया है। और प्लस नरेंद्र मोदी जो गरीबों को फ्री वैक्सीन देने के लिए उन्होंने काम किया है, और 80 करोड़ आदमियों को फ्री राशन नवंबर तक देने का, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। आनंद, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वैक्सीन देने की बात कही और 21 तारीख भी है और आज योग दिवस भी है, तो जिन लोगों ने फैसला लिया वो सही है या गलत? सबसे पहले तो हमें अत्यंत गर्व है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं। उनके एक एक काम देखेंगे तो वो सारे काम अंत्योदय तक पहुंचने वाले हैं। यानी एक एक निचले पायदान पे रहने वाले व्यक्ति को भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए वो सदैव प्रयासरत रहते हैं। भारत की सरकार ने तय किया कि एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लग सके ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके, बच्चों का आने वाला भविष्य सुरक्षित रह सके। राज्य सरकारों को 25% वैक्सीन लगाने की जिम्मेवारी दी गई थी, लेकिन वो उसका वहन ठीक से नहीं कर पाए, अपनी जिम्मेवारियों से दूर भाग रहे थे। लेकिन देशवासियों के स्वास्थ्य की चिंता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को थी, इसलिए उन्होंने भारत में, संपूर्ण भारत में इस वैक्सीनेशन को फ्री किया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वैक्सीनेशन अभियान बनाया। आज योग दिवस भी है। स्वास्थ्य के लिए योग बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली पीढ़ियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि योग करें, निरोग रहें, और जैसा कि बरसात का मौसम भी चल रहा है तो वृक्ष भी ज़रूर लगाएं। वृक्षारोपण करेंगे तभी भविष्य सुरक्षित होगा। ये जो वैक्सीन भारत के प्रधानमंत्री की पहल पर पूरे देश में लग रही है, उसके खिलाफ बहुत सारे लोग कुप्रचार कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये कुप्रचार बंद होना चाहिए। वो स्वयं चोरी चोरी जाकर वैक्सीन लगवा रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। तो मेरी सभी से अपील है, अनुरोध है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस अभियान का हिस्सा बने। सभी वैक्सीनेशन समय पर अपनी बारी आने पर ज़रूर लगाएं, और जब तक वैक्सीनेशन ना हो या वैक्सीनेशन के बाद भी सावधानी ज़रूर बरतें, मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना चैनल